हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास के अंदर केमिकल रिएक्शंस और उनकी टाइप्स के बारे में किया था। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं हम उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद केमिकल इक्वेशंस की जो हम एक्सप्लेनेशंस हैं उनको आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले लेके चलते हैं कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। केमिकल इक्वेशन होती है वो स्टेटमेंट जिसका यूज किया जाता है एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो हमें यह शो करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म हुई है, कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिन्होंने मिलकर एक नया कंपाउंड की जो फॉर्मेशन की है वो किस तरह से की है। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कहलाती है केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन है उसकी हम दो टाइप्स लेके चलते हैं। जो टाइप्स हैं केमिकल इक्वेशंस की, दो टाइप्स हैं। सबसे पहले है वर्ड इक्वेशन, दूसरी है सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन के अंदर हम लेके चलते हैं मॉलिक्यूल्स, जो हम लेके चल रहे हैं उनको वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने रिएक्शन की किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और वो कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी जो हम ये वाली लेके चल रहे हैं, ये वाली जो इक्वेशन होगी वो वर्ड इक्वेशन होगी। दूसरी तरफ हम लेके चलते हैं सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन के अंदर क्या होता है, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का सिंबल है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस का सिंबल है, और वो कंबाइन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल रहेगा। तो ये वाला जो इक्वेशन है, नीचे वाले जो हम लेके चल रहे हैं, ये इक्वेशन होती है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन ऊपर वाली, और ये वाली जो इक्वेशन हम लेके चलेंगे वो रहेगी सिंबल इक्वेशन। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा हम लेफ्ट साइड के अंदर रिएक्टेंट्स को रखेंगे। रिएक्टेंट्स वो एलिमेंट्स या वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो कंबाइन करके या केमिकली रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर हमें एक नया सब्सटेंस दे रहे हैं। वो सब्सटेंस जो कि नया सब्सटेंस बन रहा है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रिएक्टेंट को रखेंगे और राइट साइड के अंदर लेके चलेंगे प्रोडक्ट्स को, और बीच में एरो का जो निशान होगा वो हमें डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम जो केमिकल इक्वेशंस लेके चलते हैं उनको हमें बैलेंस भी करना होता है। बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस, जैसे कि हम लेके चलते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल। मतलब कि दोनों तरफ रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के दोनों तरफ नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे वो इक्वल रहेंगे। अगर हम रिएक्टेंट साइड चार मॉलिक्यूल एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं, चार मॉलिक्यूल किसी एटम के लेके चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी चार मॉलिक्यूल ही या फिर चार एटम ही उसके प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि हम लेके चलते हैं, अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेके चले, हाइड्रोजन ने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ जिसकी वजह से वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो नंबर है वो दोनों तरफ सेम नहीं है, तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी वो अनबैलेंस इक्वेशन होगी। जबकि हम दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं, कंबाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से वहां पर दो मॉलिक्यूल वाटर के बन रहे हैं। हम इस तरफ अगर हम इस इक्वेशन के अंदर देखें तो हाइड्रोजन भी हमारे पास चार है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी चार है, जबकि ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड में दो है और प्रोडक्ट साइड में भी दो है। तो इस तरह की जो केमिकल इक्वेशंस है वो हमारी क्या कहलाएंगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और वो बना रहा है अमोनिया, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं है। तो इसी वजह से ये इक्वेशन कैसी रहेगी? अनबैलेंस रहेगी। अगर इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहा है तीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर दो मॉलिक्यूल अमोनिया के बन रहे हैं। अगर इस इक्वेशन के अंदर हम देखें तो सभी जो एटम्स होंगे हमारे पास वो सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जैसे कि अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखें तो दो नाइट्रोजन है, तो प्रोडक्ट साइड में भी दो ही है। जबकि अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो रिएक्टेंट साइड में 6 हैं, तो दूसरी तरफ प्रोडक्ट साइड में भी 6 हैं। तो इस तरह की जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनको बोला जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अभी हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। केमिकल इक्वेशन किसी भी
केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद हमने बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी क्यों होता है। क्योंकि केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती हैं। मतलब कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो टोटल जो मास होगा एलिमेंट्स का, दोनों तरफ जो मास होगा वो हमेशा सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। इसी वजह से हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। नॉर्मली केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया जाता है। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर हम सबसे पहले एक एलिमेंट्स को लेके सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस इक्वेशन को उसकी इक्वेशन की हम एक स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं। स्केलेटल इक्वेशन के अंदर हम यूज करते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर। उसके बाद सबसे पहले हम लेके चलेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि काउंट नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट जो उस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट है उस एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करेंगे बोथ साइड, रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट। जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा इस केमिकल इक्वेशन के अंदर जिसमें आयरन वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है और वहां पर आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है और साथ में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर हम इसके अंदर देखें कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि आयरन के रिएक्टेंट साइड में 1 है जबकि प्रोडक्ट साइड में 3 है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन को लेकर चलते हैं, ऑक्सीजन 1 है जबकि प्रोडक्ट साइड में 4 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। अगर हम यहां पर देखें तो सिर्फ हाइड्रोजन ही बैलेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए काउंट करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन जितने भी हमारे पास सिंबॉलिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उनको एक बॉक्स के अंदर रखेंगे। किस तरह से बॉक्स बनाया जाएगा, इस तरह से इसको बॉक्स के अंदर लेने की जो वजह होती है वो वजह यह होती है कि हम जब भी किसी मॉलिक्यूल किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हमें जो चेंज करना है वो बॉक्स से बाहर करना है, बॉक्स के अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं किया जा सकता है। तो सेकंड हम स्टेज लेके चलते हैं कि सबसे पहले हम एलिमेंट्स को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें उस एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस किया जाएगा जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा होंगे। अगर हम इसके अंदर देखें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अगर हम एक साइड रिएक्टेंट साइड में देखते हैं तो 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो इसी वजह से हम रिएक्टेंट साइड में जो भी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को हमने 4 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, मतलब कि हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो यहाँ पर अब दोनों साइड में हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो गई है। उसके बाद हम दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन के बाद हमने लिया है हाइड्रोजन को। अगर हम हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है, लेकिन अब यहाँ पर देखें जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया है तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गई है। इसी वजह से हम प्रोडक्ट साइड में जहां पर हमारे पास अब 2 हाइड्रोजन है तो हमें इसको भी 8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी वजह से हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन दोनों के अंदर दोनों साइड में हमारे पास 8 हाइड्रोजन हो गई है। उसके बाद हम लेके चलेंगे लास्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर जो बचा है वो है आयरन। आयरन को अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 3 है जबकि रिएक्टेंट साइड में 1 है। तो इसी वजह से रिएक्टेंट साइड वाले आयरन का जो पार्ट होगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आयरन यहाँ पर भी 3 हो गया है और इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रोडक्ट वाले मॉलिक्यूल के अंदर भी 3 हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब जब हम सभी एलिमेंट को बैलेंस कर चुके हैं तो सबसे पहले फिर से हम उसी तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने काउंट किया था उसी तरह से फिर से हम काउंट करेंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आयरन को देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमारे पास दोनों तरफ 3-3 हो गया है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन भी हमारे पास दोनों तरफ बैलेंस है, दोनों तरफ हमारे पास 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर हम हाइड्रोजन को लेके चल रहे हैं, हाइड्रोजन भी हमारे पास दोनों तरफ 8 है।
तो इस तरह से हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आती है वो आती है जिसमें 3 आयरन के जो एलिमेंट्स होंगे या एटम्स आप कह सकते हो वो कंबाइन कर रहा है 4 मॉलिक्यूल वाटर के साथ और वहां पर वो आयरन का ऑक्साइड बना रहे हैं और 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के वहां से रिलीज हो रहे हैं। तो इस इक्वेशन को आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह सकते हो।